बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को इज्जत के साथ बुलाया जाए। मैं शाही खिदमत उनके सुपुर्द करूंगा। हज़रत यूसुफ आए और बादशाह से बातचीत की। हज़रत यूसुफ ने कहा कि मुझको शाही खजाने का वजीर मुकर्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूंगा। बादशाह ने मंजूर किया और उन्हें शाही खजाने का वजीर मुकर्रर कर दिया। आखिरकार वह कहत का जमाना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था, और इसका असर उस जगह भी पहुंचा जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हज़रत यूसुफ के भाई आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, और भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हज़रत यूसुफ ने उनको गल्ला दिया और कहा कि अगली दफा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमको गल्ला नहीं दूंगा। और अपने मुलाजिमों से कह दिया कि जो कीमत उन्होंने गल्ला की दी है वह भी चुपके से उनके सामान में रख दो, ताकि वह फिर मिस्र आए। जब यह लोग अपने शहर कनान पहुँचे तो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, अब की बार हमारे साथ भाई को भेजिए, वरना हमको गल्ला नहीं मिलेगा और हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपनी गठरी खोली और उसमें सारी रकम देखकर बहुत खुश हुए, फिर बाप से कहा कि देखिए, शाह मिस्र ने हमारी रकम भी वापस कर दी है। आप हमारे साथ भाई को जरूर भेजें, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सामान भी ज्यादा मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझको न दो कि इसकी हिफाजत करोगे और इसको सबके साथ रखोगे, उस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाजा से दाखिल मत होना। आखिर जब यह सब इलाहिदा दरवाजों से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखूंगा। आखिर जब उन सब का सामान तैयार हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया, और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने लिया हो वह दे दे, उसको एक ऊंट गल्ला इनाम दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार कर दिया। बादशाह के आदमियों ने कहा कि जिसके सामान से निकले उसको रोक रखें, इसकी यही सजा है। हमारे मुल्क का भी यही कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिर यामीन के सामान में से वह कटोरा निकला। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे, इसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ से दरख्वास्त की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इस पर रहम खाकर इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़े। जब यह लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो सबने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़े ने कहा, तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि इसको जरूर वापस लाओगे। फिर यूसुफ के साथ हमने जो हरकतें की वह तुमसे छुपी नहीं, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं कि बाप को मुंह दिखाऊं। या खुद हाजिर होने की इजाजत दें या अल्लाह कोई दूसरी सूरत पैदा कर दे तो और बात है। तुम लोग जाओ और जो कुछ हुआ है ठीक ठीक अपने बाप से बयान कर दो। अगर वह अपनी तसल्ली करना चाहें तो इस गांव के लोगों से पूछ लें कि जहां हम ठहरे थे, और इस काफिला से मालूम कर लें जिसके साथ हम आए हैं। इस मशवरा के बाद यह लोग घर पहुंचे और वालिद साहिब को तमाम किस्सा सुनाया। उन्होंने सुनते ही फरमाया, तुम्हारे दिलों ने यह बात घड़ ली है। बहरहाल सब्र अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा। वही खूब जानता है कि यह क्या हो रहा है। और उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया। हज़रत यूसुफ के गम से उनकी आंखें सफेद हो गई थीं। यूसुफ के भाइयों ने कहा, अब्बा जान, आप तो यूसुफ को याद करते हुए भूल जाएंगे और जान दे देंगे। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और मैं ऐसी बातें जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, वह मिस्र ही में कहीं न कहीं मिल जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं। हज़रत यूसुफ की भाइयों से मुलाकात तो अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की और कहा कि हम अपने साथ बहुत थोड़ा सामान लाए हैं, मगर चाहते हैं कि आप पूरा गल्ला दें। हज़रत यूसुफ ने अपने घर का यह हाल सुना, बेताब हो गए, उनसे रहा न गया, और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया है।
भाइयों ने निहायत तज्जुब और हैरानी के साथ पूछा कि कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बेशक जो शख्स नेक जिंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह इसका बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में हम इस वक्त खड़े हैं हमारे भाई यूसुफ हैं, तो सबने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया, तुम कोई फिक्र न करो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ करे, वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जाओ, मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंख की रोशनी लौट आएगी और फिर सबको यहाँ ले आओ। उधर काफिला मिस्र से रवाना हुआ और इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को यह खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ की बुआ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही बात सवार है। आखिर काफिला आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रखकर तमाम हालात सुनाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर वालिद से गुनाहों की मुआफी मांगी और मिस्र को चल दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहिए। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बैठाया। सबके सब भाई शाही आदाब बजा लाए। आपने फरमाया, यह मेरे ख्वाब की ताबीर है। अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो मुझे कैद से छुड़ाया और शैतान ने जो फसाद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सबको देहात व बयाबान से यहाँ ले आया। बेशक मेरा रब खैर की हिकमत जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत दी, बातों का मतलब समझा दिया। ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला है। मुझे ईमान की हालत में मारना और नेक बंदों के साथ मिला देना। एक अरसा तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिल आखिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफात हो गई और आप मिस्र में दफन हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की वजह से कैसी कैसी तकलीफें उठानी पड़ी। अंधेरे कुर्बे में रहे, गुलाम बने, जेल खाना में रहे। लेकिन जब यह सब अल्लाह की आजमाइश पूरी हो गई और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला से उनके गुनाहों के मुआफी के लिए दुआ की और खुद भी मुआफ कर दिया। भाइयों के साथ यही करना चाहिए। कुरान शरीफ में एक दूसरी जगह है जिसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे और तुम उसके बदले उसके साथ नेकी और भलाई करो, तो वह दुश्मन तुम्हारा हकीकी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह हमको ऐसी ही तौफीक दे, आमीन। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।